ऐसा जीवन का, समाज का, संस्कृति का, हमारी सभ्यता का, हमारे धर्म का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है, जो भगवद गीता से प्रभावित ना हुआ हो। मैं जीवन से हिम्मत हार जाता हूँ या कभी-कभी जीवन में बड़ी निराशा महसूस होती है, मैं क्या करूँ? अर्जुन के साथ क्या मतलब पांडवों के साथ कुल मिला के क्या नहीं हुआ, ठीक है? भरी सभा के अंदर हस्तिनापुर की जो असेंबली थी, हस्तिनापुर का जो राज्यसभा थी, जो सभा थी, उसके अंदर पांडवों की द्रौपदी जो उनकी धर्म पत्नी थी, उनके साथ बेइज्जती हुई, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। पांडवों ने जय श्री राम। हम जब भगवत गीता की बात करते हैं, तो हमारी सारे सवाल, हमारे मन के जितने भी सवाल होते हैं, जीवन के जितने भी सवाल होते हैं, उनको एक फुल स्टॉप मिल जाता है। हम जब भगवत गीता की बात करते हैं तो जीवन की जितनी भी इच्छाएँ होती हैं, परेशानी होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, दुविधाएँ होती हैं या कन्फ्यूजन्स होती हैं, वो सारी की सारी जो परेशानियाँ हैं, वो जीवन के अलग-अलग जितने भी पहलू होते हैं, उनको जो पूर्ण विराम या उनको जो फुल स्टॉप मिलता है, जो उनका जो अंत होता है, वो भगवत गीता पे आगे हो जाता है। भगवत गीता के बारे में अगर हम बात करने की कोशिश करें, तो इस छोटी-सी वीडियो में 5-7 मिनट के अंदर मैं आपको भगवत गीता के बारे में नहीं समझा पाऊँगा। लेकिन कोशिश करूँगा ये कहने की, कि चाहे हमारी संस्कृति हो, चाहे हमारा परिवार हो, हमारा धर्म हो, हमारा समाज हो, ठीक है? चाहे हमारे सनातन धर्म के जो मूल्य हों, ऐसा जीवन का, समाज का, संस्कृति का, हमारी सभ्यता का, हमारे धर्म का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है, जो भगवत गीता से प्रभावित ना हुआ हो। हम भगवत गीता के बारे में इतना ज़्यादा लोगों को समझा चुके हैं, हमसे मेरा मतलब है जो कथावाचक हैं। तो कथावाचक हो गए, मेरे जैसे कुछ लोग हो गए जो भगवत गीता को लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने समाज के अंदर भगवत गीता को इतना समझाया, अलग-अलग तरीके से समझाया। बड़े-बड़े आध्यात्मिक गुरुओं ने अपने-अपने विचार भगवत गीता पे रखे, ठीक है? बड़े-बड़े संतों ने भगवत गीता को अपने तरीके से समझाने की कोशिश करी, बहुत कुछ करा और भगवत गीता से हमने बहुत कुछ सीखा भी। लेकिन एक चीज़ मुझे लगता है, जो शायद कहीं न कहीं हमारे समाज में रह गई है और भगवत गीता से हम लोगों ने शायद नोटिस नहीं करी और अगर मैं नोटिस भी करी होगी, तो हमने उस चीज़ को जीवन में सही तरीके से नहीं उतारा। अब अगर हम बात समझने की कोशिश करें कि भगवत गीता ने हमें बहुत कुछ समझाया, चाहे पूजा करने का तरीका हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे भक्ति योग हो, कर्म योग हो, ठीक है? चाहे आपका सेवा का मार्ग हो, चाहे बड़ों का आदर हो, न्याय-अन्याय की परिभाषा हो, चाहे सही-गलत के बारे में निर्णय लेने का तरीका हो, ठीक है? चाहे बड़ों का आदर हो, छोटों को प्यार हो, अपनी संस्कृति का सम्मान हो, ठीक है? धर्म के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देना, धर्म के लिए अपनों से भिड़ जाना और एक व्यक्तिगत फ़ायदे को छोड़ के समाज के फ़ायदे के लिए अगर अपनों का बलिदान भी देना पड़े, तो ये चीज़ें हमें भगवत गीता सिखाती है। और भगवत गीता में ये भी सिखाती है कि भई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कैसे आपकी बुद्धि को हर लेते हैं। भगवत गीता जीवन का कोई भी ऐसा पहलू नहीं है, जो भगवत गीता जिसके बारे में बात ना करती हो। अब मेरे पास एक सवाल जो आया है वो ये है कि मैं जीवन से हिम्मत हार जाता हूँ या कभी-कभी जीवन में बड़ी निराशा महसूस होती है, मैं क्या करूँ? अब मैं वही कह रहा हूँ कि भगवत गीता से हमने एक चीज़ नहीं सीखी, वो ये थी कि हिम्मत कभी मत हारो। अगर आप में से बहुत सारे लोगों ने भगवत गीता देखी होगी, ठीक है? महाभारत टीवी में देखी होगी, भगवत गीता पढ़ी होगी, महाभारत पढ़ी भी होगी कुछ लोगों ने, ठीक है? अब अर्जुन की स्थिति के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करो और अर्जुन की जो स्थिति है या अपने आप को अर्जुन की जगह कुछ पल के लिए रखने की कोशिश करके देखो। अर्जुन के साथ क्या मतलब पांडवों के साथ कुल मिला के क्या नहीं हुआ, ठीक है? भरी सभा के अंदर हस्तिनापुर की जो असेंबली थी, हस्तिनापुर का जो राज्यसभा थी, जो सभा थी, उसके अंदर पांडवों की द्रौपदी जो उनकी धर्म पत्नी थी, उनके साथ बेइज्जती हुई, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। पांडवों ने हिम्मत नहीं हारी, ठीक है? उनसे उनका जो हस्तिनापुर के देखा जाए तो वो राजा बनने की उनकी वो उनको बनना चाहिए था, लेकिन उनका जो राज था वो हथिया लिया गया। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, ठीक है? उनको छल कपट से चौसर के अंदर जो गेम उसके अंदर खेली गई थी महाभारत के अंदर, चौसर के अंदर छल कपट से पांडवों को हराया गया, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, ठीक है? उनको 13 वर्ष का वनवास दिया गया, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का उनको अज्ञातवास दिया गया। उन्होंने वो भी फॉलो किया, अपने बड़ों का और अपने धर्म का आदर
का ध्यान रखने के बावजूद उन्होंने उस चीज को उसको भी फॉलो किया और उन्होंने 13 वर्ष का 12 वर्ष का उन्होंने वनवास काटा और 1 साल का उन्होंने अज्ञातवास काटा। ठीक है, उन्होंने तब भी हिम्मत नहीं हारी। उनको अपने छोटों के सामने और अपने जिस राज्य के वो हकदार थे, उस राज्य के अंदर उनको बहुत जगह शर्मिंदा किया गया, उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़नाएँ, उनको दुःख झेलने पड़े, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी। अब अर्जुन की अर्जुन की जो मानसिक स्थिति और उसकी जो भौतिक स्थिति को समझने की कोशिश करोगे, तो आपकी जो आज की स्थिति है, वो उसके सामने कहीं भी खड़ी नहीं करती। मैं इस बात को समझता हूँ कि भाई वो एक क्या कहते हैं आपका, वो एक अलग युग था, एक अलग युग है। उनकी स्थिति कुछ और थी, आज की स्थिति कुछ और है। उन दिनों शायद इतना कॉम्पिटिशन नहीं था, हालाँकि कॉम्पिटिशन उन दिनों भी था, ठीक है? लेकिन आज का कॉम्पिटिशन बड़े अलग लेवल पे है। तो मैं उस समाज की या उस युग की आज के इस युग से कल्पना मतलब तुलना नहीं करना चाहता और ना ही कर सकता हूं, लेकिन मानसिक स्थिति लगभग सेम है। अर्जुन जैसा व्यक्ति इतनी चीजें खोने के बावजूद भी अपना आपा नहीं खोता। अर्जुन जैसा धनुधर व्यक्ति जिसके अंदर बहुत सारी शक्तियां थी, जो अपने आप में बहुत विद्वान था और बहुत बड़ा धनुधर था, ठीक है, 5 पांडवों में से एक था, उस व्यक्ति ने बिल्कुल भी अपनी हिम्मत नहीं हारी। इतना सब कुछ खोने के बाद, इतनी मतलब प्रताड़नाओं के बाद, इतनी बेइज्जती के बाद, इतने अपमान सहने के बाद भी अर्जुन जैसे व्यक्ति ने या पांडवों जैसे व्यक्तियों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। और आज के लोग क्या करते हैं, अगर आप ही का उदाहरण लिया जाए, तो होता क्या है कि जरा सी प्रॉब्लम्स लाइफ में आई नहीं कि आपको लगता है कि बस भाई मेरे बस की ये नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। हिम्मत हो सकता है कि आप कई बार हार जाते होंगे, आपको लगता होगा कि यार किसी ने धोखा दे दिया, मैं इस चीज में इतनी मेहनत कर रहा हूं, ठीक है, और मैंने इसको इतना समय दिया, मुझे लगता था कि मैं इस चीज में बहुत इंटेलिजेंट हूं, लेकिन जब करने लगा हूं तो मुझसे वो चीज हो ही नहीं रही है, ठीक है, मेरे को अपने मतलब मेरा ध्यान एक जगह फोकस नहीं हो पाता, मैं एक जगह कॉन्सेंट्रेट होके कंसिस्टेंटली या बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से एक चीज को कर ही नहीं पाता, ठीक है। आपको जब ऐसा महसूस होता है तो सोचो अर्जुन को कैसा महसूस होता होगा, क्योंकि उसका तो घर परिवार राज्य, उसकी इज्जत, उसका सम्मान सब कुछ छीन चुका था, और उसके बावजूद भी अर्जुन ने कुछ ऐसा अधार्मिक काम नहीं करा, उसने कुछ भी ऐसा अन्याय नहीं करा, वो धर्म के रास्ते पे चलता रहा, ठीक है। आप जैसे लोग या फिर आजकल की जो युवा पीढ़ी है जो बड़ी भटकी हुई सी महसूस करती है, जो जब बार बार हिम्मत हार जाती है, ठीक है, तो उनके लिए सीधी सी बात यह है कि अगर आपसे ये जीवन की छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हैं, लाइफ की जो छोटी मोटी जो परेशानियां हैं, जो कि आपकी इंडिविजुअल है, आप बहुत बड़े सामाजिक लेवल पे काम नहीं कर रहे हो, ठीक है, जो आपकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपसे यही हिम्मत मतलब यही हैंडल नहीं हो पा रही और आप हर दूसरे कदम पे हिम्मत हार जाते हो, तो फिर जीवन की लड़ाई कैसे लड़ोगे? कैसे समाज के अंदर बदलाव लाने की कोशिश करोगे? कैसे आपके आने वाली पीढ़ी, आपकी जो पीढ़ी होगी, आपके जो बच्चे होंगे, वो कैसे आपको अपना आदर्श मानेंगे? होना चाहिए ना कि एक बच्चों के लिए माता-पिता से बड़ा आदर्श होना नहीं चाहिए, ठीक है? लेकिन आप जैसे लोगों के जो बच्चे होते हैं, जो आने वाली जो पीढ़ी होगी ना, वो जो बॉलीवुड के जो स्टार होते हैं, जो नंगपन फैलाते हैं, ठीक है? जो सोसाइटी को पूरा मिसगाइड करते हैं, जो प्रोपेगेंडा एक तरह से सोसाइटी में चलाते हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, ठीक है? जो कल्चर का मज़ाक उड़ाते हैं, जो सभ्यता का मज़ाक उड़ाते हैं, जो सनातन धर्म का मज़ाक उड़ाते हैं, आपके ही बच्चे, आपके जैसे ही लोगों की पीढ़ियाँ होती हैं, जो ऐसी चीज़ों को देख के सपोर्ट करती हैं, ठीक है? क्योंकि आप ऐसा काम ही कुछ नहीं करते कि आपके बच्चे आपको अपना आदर्श माने। तो आपके बच्चे भैया ऐसे सुपरस्टार्स को या बॉलीवुड के जो नौटंकी हैं, जो मतलब नाटक करते हैं जो बॉलीवुड में, उनको अपना आदर्श मानते हैं, ठीक है? आपके युवा पीढ़ी ही होती है, आप जैसे ही लोगों के बच्चे होते हैं, जो सोशल मीडिया पे जो सेलिब्रिटीज़ अपने आधे कपड़े उतार के या अपने अंग प्रदर्शन करके जिन चीज़ों का जो दिखावा करते हैं, आपके बच्चे ऐसे लोगों को अपना आदर्श मानते हैं, क्योंकि आप तो हिम्मत हार चुके हो। तो एक बार आप अपने आप को ऐसे व्यक्ति की जगह रख के देखो, जिसने हर बार हिम्मत, जिसके साथ समाज में क्या ना हुआ हो, ठीक है? मैं अर्जुन का नाम लेके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उस व्यक्ति के साथ क्या नहीं हुआ। अर्जुन जैसे धनुधर व्यक्ति के साथ जीवन ने कौन-सा खेल नहीं खेला। लेकिन अंत में जीत उसी की हुई, क्योंकि उसने हिम्मत नहीं हारी। और भगवत गीता से मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि भगवत गीता से हम लोगों ने ये चीज नहीं सीखी कि हिम्मत नहीं हारनी है। भगवत गीता अभी से नहीं है, हजारों सालों से है। हम लोगों ने भगवत गीता से सिर्फ पूजा करना, भक्ति करना, मेडिटेशन करना तो उठा लिया, जो कि अच्छी बात है,
लेकिन कई बार हमें हिम्मत करके सामने वाले से या अपनी परिस्थितियों से लड़ना भी पड़ता है। अगर ये भगवद गीता का ज्ञान अगर हमारे समाज के अंदर सही तरीके से बताया जाता, तो क्या हमारा देश गुलाम होता? मतलब मुट्ठी भर लोग विदेश से आके करोड़ों की जनसंख्या को अपना गुलाम बना ले। सोचो कि कितनी मतलब कितनी दयनीय सी सिचुएशन रही होगी और कितनी मतलब कैसे विचारों की कंगाली छाई होगी और लोग कैसे हिम्मत हार चुके होंगे जब कुछ हजार लोग आके करोड़ों लोगों को अपना गुलाम बना लेते हैं हिंदुस्तान में। तो हम लोगों ने ना आज से 70 साल पहले भगवत गीता समझी थी, ना हम लोग आज भगवत गीता को समझ पा रहे हैं। अगर भगवत गीता को कोई भी व्यक्ति समझ जाएगा, तो उसके अंदर जो क्रांति महसूस होगी ना, उसको समाज नहीं रोक पाता फिर। और मैं ये भी दावे से कह सकता हूँ कि भगवत गीता पे काम करने वाला व्यक्ति, भगवत गीता को अपने जीवन में उतारने वाला व्यक्ति, कभी भी समाज में गलत होता हुआ देख नहीं सकता। हर हर महादेव, जय श्री राम।